Hello students, welcome to the third part of the video of chapter 5, numbers from 10 to 20. इस चैप्टर के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने रिवीजन कैप्सूल की एक्सरसाइज की थी। वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज की थी और आज वीडियो के थर्ड पार्ट में हम चेक योर प्रोग्रेस सेक्शन की एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसमें कुछ नया भी सीखेंगे और कुछ आगे जो सीखें उसका रिवीजन भी करेंगे। चलिए तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यूज दिस और दिस टू कंपेयर द नंबर्स। यहाँ पर हमें नंबर को कंपेयर करना है और हमें कंपेयर करने के लिए ये साइन यूज करनी है। ये साइन कौन सी है आपको मालूम है? देखिए ये रफ में मैं दिखाता हूं यहाँ पर। तो देखो ये जो साइन ऐसी है इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? लेस देन। और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये जो एरो जैसा बन रहा है ना, जो एरो है इसके पॉइंट है, ये साइड का नंबर लेस देन कहा जाएगा, मीन्स वो लेस कहा जाएगा। बराबर, जो बड़ा होगा वो इस साइड होगा। तो चलो अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे ये 2 और 4 को, तो कौन सी साइन रखनी चाहिए? 2 और ये 4। तो आपको मालूम है कि 2 इज स्मॉलर, सो 2 को हम ऐसे कहेंगे 2 लेस देन 4। क्या कहेंगे? 2 लेस देन 4। अच्छा, अब देखो यही नंबर पर 4 यहां पर है और 2 बाद में है, तो क्या कहेंगे? तो फिर से वही चीज, पॉइंट जो जिस तरफ है वो साइड का नंबर, उस साइड का नंबर छोटा होगा, स्मॉल होगा। सो यहां पर हम रखेंगे ये, तो क्या बोलेंगे? 4 ग्रेटर देन 2। 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 4 ये 2 से बड़ा है। इसको बोलेंगे लेस देन, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। 4 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 4। ठीक है, चलो तो याद यही रखना है कि जिस साइड जो छोटा नंबर है उस साइड पॉइंट वाला फिगर, पॉइंट वाला सिंबल हमें रखना है, राइट करना है। तो चलो एक और देखते हैं। 9 और 11 क्या करेंगे बोलो? तो 9 और 11 में 9 स्मॉलर है कि नहीं? तो हमें ये सिंबल यूज करना है। 11 और 5 अगर ऐसा है तो ये 11 बड़ा है, 5 छोटा है, तो हमें ये सिंबल यूज करना है। 9 इज स्मॉलर देन 11, 11 इज ग्रेटर देन 5, ऐसे हम बोल सकते हैं। चलिए तो अब फटाफट करते हैं एक्सरसाइज। 10, 20 तो कहिए, चलो ये 10 और 20 में छोटा कौन है? ये 10 लेस है, सो हमें ये लेस देन का सिंबल रखना है। फिर बी में क्या है? 19 और 16 है। 19 इज ग्रेटर देन 16, 19 बड़ा है ना, तो हमें ये ग्रेटर देन का सिंबल रखना है यहाँ पर। फिर 14 एंड 18, सो 14 छोटा है, 18 बड़ा है, तो ये सिंबल आएगा। इजी है। 12, 13 देखो, 12 पहले हमने बोला, फिर 12, फिर 13, बराबर, तो 13 बड़ा है, 12 छोटा है। फिर 17 एंड 11, तो 17 तो बहुत बड़ा है 11 से, 1, 1, 11 और ये 1, 7, 17 है। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। 15 और 20 आपको मालूम है, 15 छोटा, 20 बड़ा है, तो 15 इज लेस देन, मीन्स ये लेस देन का सिंबल रखना पड़ेगा। तो ये जी 14 एंड 19 वाला, H 18 एंड 10, I 11 एंड 13, ये सब आपको खुद करना है। ये 3 है ना, वो मैं HW लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2 करते हैं अब।
एक्सरसाइज 2 में क्या कहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट यूजिंग द नंबर लाइन। देखिए यहाँ पर नंबर लाइन दी है, नंबर लाइन में हमें नंबर लाइन का यूज करके एडिशन करना है, यहाँ पर 14 + 4 करना है। तो क्या करेंगे, देखो 14, पहले तो 14 कहाँ है इसको मार्क करेंगे, तो ये रहा 14। फिर 4 ऐड करना है, यानी कि 4 फॉरवर्ड काउंट करना है, फॉरवर्ड काउंट करना है, इसका मतलब हमें राइट साइड पे जाना है। जब भी एडिशन करना है तो नंबर लाइन पे हमें राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा, जितना ऐड करना है उतना यूनिट मूव करना पड़ेगा। तो 14 में 4 ऐड करना है, तो 14 से 4 नंबर आगे बढ़ो। तो कैसे करेंगे, ये 1, फिर 2, 3 और ये 4, तो कहाँ पर पहुंचे, 8 पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18। चलो तो ऐसे ही हम माइनस करते हैं, 18 - 6। भाई माइनस जब करना है तो हमें बैकवर्ड काउंट करना है, आगे हमने ऐसा किया था। तो 18, ये रहा 18, हमने पहले तो मार्क किया 18। फिर 6 माइनस करना है, यानी कि 6 यूनिट हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। तो कैसे करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट, 6 नंबर हमने बैकवर्ड काउंट किया। नंबर लाइन पे ये इजीली कर सकते हैं। तो कहाँ पहुंचे हम, 12 पर। हमारा आंसर भी क्या आएगा, 12। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऐसी और दो एक्सरसाइज दी हुई है, देखो है ना यहां पर आपके लिए। क्या खुद करोगे या करवाऊं, चलो कोई बात नहीं, मैं ही करवा देता हूं। अभी तो करवा देते हैं, पर आपको तो घर पे करना ही पड़ेगा। चलो 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके 14 तक की नंबर लाइन दी हुई है। 9 + 5 करना है, 9 + 5। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 9 को ट्रेस मार्क कर लिया, 5 प्लस करना है, यानी 5 यूनिट राइट साइड मूव करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़े तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे पहुंच गए। आंसर हमारा आ गया 14। चलो फिर 16 - 7 करना है, तो 7 यूनिट बैकवर्ड काउंट करना पड़ेगा। 16 से हम स्पीड में करेंगे, 16 से 7 यूनिट माइनस करना है, तो 7 बैकवर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 16 - 7 किया तो कहाँ पहुंचे हम, 9 पे। आंसर आ गया हमारा 9। चलो कितना इजी था ये तो, ठीक है ना, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड सॉल्व, पढ़ो और उसको सॉल्व करो। चलो 11 रैट्स अराउंड ए ब्रेड। भाई एक ब्रेड है यहाँ पर, उसके आजू बाजू 11 रैट्स उसको खाने के लिए आ गए। 2 more joined them, 11 रैट्स तो थे, इसके अंदर 2 और रैट आ गए। देखो 11 हमने लिखा, फिर नीचे 2 लिखा। भाई हाउ मेनी रैट्स इन ऑल, अब सब मिला के कितना हुआ। भाई 11 में 2 ऐड करना है, 11 में 2 ऐड करना है, सो 11 से 2 यूनिट फॉरवर्ड काउंट करो। तो कैसे करेंगे, 11 से 2 यूनिट फॉरवर्ड। देखो यहाँ पर ये नंबर लाइन में दिखता है 11, 2 यूनिट फॉरवर्ड करेंगे तो 12, 13। सो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 13। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे कहाँ चले, 19 चिल्ड्रन इन ए बस। भाई बस में 19 चिल्ड्रन है। 7 गेट डाउन,
भाई 7 गेट डाउन का मतलब निकल गए, उनका स्टेशन आ गया तो माइनस हो गए। तो 19 माइनस 7 करना है तो बैकवर्ड काउंट करना पड़ेगा ना। तो ये रहा नंबर लाइन। देखो ये नंबर लाइन में अब 20 ये रहे 19 स्टूडेंट्स थे ना बस में, 19 चिल्ड्रन इन ए बस। तो ये रहा 19, 7 गॉट डाउन, 7 उतर गए। तो 19 से 7 बैकवर्ड काउंट करो। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ पहुंचे हम? 12 पर। तो हमारा आंसर यहां पर क्या आएगा? 19 स्टूडेंट्स, 19 चिल्ड्रन इन अ बस, 7 गेट डाउन, यानी 7 हमने बैकवर्ड काउंट किया 19 से। आंसर हमारा आया 12। बाकी बच गए 12 चिल्ड्रन इन अ बस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नई एक्सरसाइज क्या कहती है? सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। यहां पर 4 रो ए बी सी और डी रोज दी है। हमें स्मॉलेस्ट वन पर सर्कल करना है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट। तो जैसे हमने वीडियो के सेकंड पार्ट में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा था। असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो सबसे छोटा पहले आना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे बड़ा पहले आना चाहिए। सबसे छोटा और सबसे बड़ा कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आगे समझा दिया था। चलो करते हैं। 9 7 8 10 स्मॉलेस्ट वन कौन सा है? ये तो आपको मालूम ही है भाई, 9 7 8 10। तो सबसे स्मॉल कौन सा आएगा? 7। दैट इज इजी। ओके, यहां पर देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। 12 13 11 एंड 14। देखो यहां पर 2 डिजिट के नंबर्स हैं। ये जो लेफ्ट वाला नंबर है वो 10th डिजिट है, ये रही 10th डिजिट। तो सब में 1 ही है, तो हमें कंपेयर करना है ये वंस की डिजिट को। ये वंस की डिजिट में सबसे कम कौन सा नंबर है? देखो 12 में 2 है, 13 में 3 है, 11 में 1 है, 14 में 4 है। सो 11 में 1 है, बराबर। इसका मतलब ये 11 स्मॉलेस्ट है, बराबर, क्योंकि 10 की डिजिट तो सब में 1 है। सो यूनिट की डिजिट फिर हमें देखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि भाई 11 12 13 14 ऐसे आता है तो सबसे पहले 11 ही आता है, तो दैट इज द स्मॉलेस्ट वन। चलो 18 16 17 15, इसमें भी ऐसे काउंट पहले तो समझते हैं कि भाई 10th की प्लेस पर सब 1 है। तो अब तो कंपेयर करना पड़ेगा यूनिट की प्लेस, यानी कि वंस की प्लेस पर। वंस की प्लेस पर 8 है, 6 है, 7 है, 5 है। सबसे स्मॉल कौन सा है? 5, यानी कि 15 सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर डी 19 20 10 15। तो इसमें स्मॉलेस्ट वन देखो, ये 20 को छोड़कर बाकी के तीनों में 10 की डिजिट 1 है, बराबर। 20 सिर्फ 20 में 2 है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया क्योंकि 10 की प्लेस में सबसे ज्यादा है। इसमें 2 10 है, बाकी सब में 1 1 10 है। सो 2 10 वाला बड़ा। फिर ये 1 10 वाले में यहां पर 9 है, बराबर। वंस की प्लेस पर क्या है? 9 वंस है। इसमें 0 वंस है, इसमें 5 वंस है। तो सबसे कम वंस कहाँ है? ये 10 में। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। चलो अब उससे बिल्कुल उल्टा सोचना है। तो सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम फाइंड कर पाएंगे ऐसे। चलो 10 8 11 9, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? भाई 8 और 9 में 1 डिजिट ही है, तो 1 डिजिट वाला तो छोटे ही होंगे। ये 2 डिजिट वाले नंबर 10 और 11 से 8 और 9 स्मॉल है, बराबर। 10 में और 11 में 10s की प्लेस पर 1 1 है, दोनों में 10s कितने हैं? 1 ही है। बट वंस कितने हैं? 10 में वंस 0 है और 11 में वंस 1 है। सो
बड़ा नंबर 10 और 11 में ये 11 है, सबसे बड़ा हो गया ये। वैसे भी आप अगर बोलोगे ओरली तो 8, 9, 10, 11 सबसे लास्ट में आता है, सबसे बड़ा भी है। अब देखते हैं बी, 12, 15, 14, 13। तो चलिए इसमें भी टेंस की प्लेस पर सब 1 है, तो वंस को तो हम कंपेयर, टेंस को तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब में टेंस सेम ही है 1। अब वंस की प्लेस देखते हैं। वंस की प्लेस में यहाँ पर 2, 5, 4, 3। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो 5 है, यानी कि 15 सबसे बड़ा है। सर्कल करते हैं इसके ऊपर। ऐसे ही अगर यहां पर देखेंगे 19, 17, 20, 18, भाई इसमें सबसे बड़ा फाइंड करना बहुत इजी है क्योंकि 1, 19 में 1, 17 में 1, 20 में 2, 18 में भी 1, बराबर। 20 को छोड़ के बाकी के तीनों में टेंस की प्लेस पर 1 ही है, यानी कि इसमें 1 टेंस है, इसमें भी 1 टेंस है, इसमें भी 1 टेंस है, पर 20 में 2 है, 2 इज मोर, सो 20 इज लार्जर, सो 20 पे सर्कल कर दिया। फिर 18, 9, 14 एंड 19, इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखो 9 तो 1 डिजिट है, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो 1 डिजिट वाला है, तो सबसे छोटा हो गया। अब कंपेयर करो 18, 14 और 19 में। 18 में 1, 14 में भी 1, 19 में भी 1 है टेंस की प्लेस पर। तो वंस की प्लेस चेक करते हैं। वंस की प्लेस पर 8, 4 और 9, सबसे बड़ा ये 9 वाला है, यानी कि 19 सबसे बड़ा नंबर हुआ। सर्कल करते हैं 19 को। आप ऐसे बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में हमें टी और एफ लिखना है। चलो 12 इज मोर देन 10। भाई 12 इज मोर देन 10, इज इट राइट और रॉन्ग? भाई ये तो राइट ही है क्योंकि 12 मोर देन 10 चॉकलेट से 12 चॉकलेट तो ज्यादा ही होती है ना, सो दिस इज ट्रू। 11 इज लेस देन 13। भाई आपके पास 11 चॉकलेट है, आपके भाई के पास 13 चॉकलेट है, तो किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है? भाई के पास 13 है तो उसके पास ज्यादा है, आपके पास 11 है तो आपके पास कम है। 11 इज लेस, सही है, ये भी ट्रू। 16 इज ग्रेटर देन 20। भाई अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये एरो अगर करेंगे तो ये पॉइंट की साइड का नंबर छोटा होना चाहिए। 16 और 20 में कंपेयर किया तो यहाँ पर तो 20 है, 16 इज ग्रेटर देन 20 ऐसे बोलेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 16 तो स्मॉल है, बराबर। तो ये पॉइंट रॉन्ग साइड पे है। 16 इज ग्रेटर देन 20 इज फॉल्स, एफ लिखते हैं। 15 लेस देन 17, भाई ये सही है। तो ये देखो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड का एरो है, लेफ्ट साइड का एरो है, और ये पॉइंट की साइड 15 स्मॉल है 17 से, 15 इज लेस देन 17 बिल्कुल सही है। सो दिस इज ट्रू। 19 इज ग्रेटर देन 14, ऑब्वियसली देखो 19 एंड 14 में बड़ा नंबर 19 ही है, छोटा नंबर 14 है, और ये साइन भी ग्रेटर देन की लिखी हुई है, पॉइंट के साइड स्मॉलर नंबर है। 19 इज ग्रेटर देन 14 इज राइट, ट्रू। चलो आगे चलते हैं, चले ना। 7 नंबर का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या कहा है? राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। ये तो बहुत आसान है, आप लोग सीनियर केजी में करते थे। चलो ये बॉक्स और 17 के आगे बिफोर नंबर कौन सा आएगा? भाई 16 आएगा, बराबर। ऐसे ही 14 आफ्टर नंबर कौन सा आएगा? 11 ब्लैंक 13 बिटवीन नंबर कौन सा आएगा? मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग जानते हो, खुद करो। तो ये पूरा 7 होमवर्क। चलो 8 क्वेश्चन। राजू हैज 12 मार्बल, सुमन गिव्स हिम 3 मोर, हाउ मेनी मार्बल डज राजू हैव नाउ? चलिए राजू हैज 12 मार्बल्स, 12 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो 12 में 2 डिजिट है, 1 और 2,
राइट साइड की फर्स्ट डिजिट को वंस कहते हैं, तो इसको वंस के नीचे लिखेंगे। और लेफ्ट साइड की 1 है, वो टेंस की डिजिट है, तो टी के नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 12। फिर सुमन गिव्स हिम 3 मोर, ओनली 3, सुमन ने 3 और दी। यहाँ पर 1 डिजिट ही है, 1 डिजिट है, यानी ये वंस के नीचे आने चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वंस के नीचे 3। हाउ मेनी मार्बल डज राजू हैव नाउ? भाई राजू को मिली 3 मार्बल्स मोर, इट मीन्स राजू के पास जो मार्बल है उसमें एडिशन हुआ। सो ये सम्स किसका हुआ? प्लस का। 12 से 3 फॉरवर्ड काउंट करो, ये रहा 3, देखो 1 2 3। फॉरवर्ड काउंट 12 से करेंगे तो 12 के बाद 13 14 15, आंसर आएगा 15। राजू के पास कितनी मार्बल होगी? 15 मार्बल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, पेज को टर्न करते हैं। ये रहा टर्न, हो गया पेज टर्न हो गया। तो क्या आया? 9 नंबर का क्वेश्चन आया। वीना हैज 18 रोजेस, शी गेव अवे 4 टू हर फ्रेंड, हाउ मेनी रोजेस आर लेफ्ट विथ हर नाउ? भाई वीना हैज 18 रोजेस, 18 में 8 वंस की प्लेस, 1 टेंस की प्लेस, 1 और 0 लिखते हैं ऐसे, 1 8। शी गेव अवे 4 टू हर फ्रेंड, सो 4 ये 1 की प्लेस पे आना चाहिए, ये रहा 4। गेव अवे, भाई दे दिया यानी हमारे पास कम हो गया, तो माइनस। भाई 18 से 4 नंबर बैकवर्ड काउंट करो। देखो 4 कहाँ है? 1 2 3 4, ये 4 डिजिट बैकवर्ड काउंट करनी है 18 से। चलो 18 से 1 नंबर बैकवर्ड करते हैं तो 17, फिर 17 से और आगे बैकवर्ड करो तो 16, फिर 15, फिर 1 मोर 14। सो आंसर क्या आएगा? 1 4 14। भाई जब 18 रोजेस थे, 4 दे दिए किसी को, तो हमारे पास तो फिर कम ही हो जाएंगे ना, 14 बचे फिर। चलो तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब लास्ट वन क्वेश्चन 10। कैन यू फाइंड आउट हाउ ओल्ड लिटिल थॉमस फ्रेंड्स आर? भाई यहां पर एक थॉमस नाम का लड़का है, लिटिल थॉमस। हाउ ओल्ड लिटिल थॉमस फ्रेंड्स आर, सब यहां पर सब डिस्क्राइब किया है, और हमें बताना है कि उसके फ्रेंड्स कितने बड़े हैं, उनकी एज कितनी है। एज यानी उम्र, कितने इयर्स के हैं ये सब बच्चे। आई एम 5 years old, भाई थॉमस तो कह रहा है कि भाई मैं 5 years का हूं, भाई थॉमस कहेगा 5 years। चलिए एक काम करते हैं, ये पूरा पेज आपको दिखे ना, ऐसा कुछ करते हैं। चलो तो अब पूरा पिक्चर क्लियर दिखता है। ये थॉमस क्या कह रहा है? आई एम 5 years old। सो यहां पर लिखते हैं लिटिल थॉमस, कितना? 5 years। हम लिख देते हैं 5 years। चलो फिर ये आई एम एज ओल्ड एज सिद्धू, ये सुचिता है, ये रही सुचिता। सुचिता कहती है कि मैं सिद्धू जितनी ही बड़ी हूं, तो सिद्धू कहाँ है? ये रहा सिद्धू। आई एम 5 years older than निधि, अरे ये सिद्धू तो निधि के साथ कंपेयर कर रहा है, तो ये रही निधि। निधि क्या कहती है? आई एम 6 years older than लिटिल थॉमस। हाँ अब मजा आएगा, देखो आई एम 6 years older than लिटिल थॉमस। भाई लिटिल थॉमस ये रहा 5 years वाला, और ये निधि कहती है कि आई एम 6 years older, यानी कि वो निधि थॉमस से 6 years बड़ी है। तो चलो 6 कहाँ आता है? ये रहा फिंगर, ये रही फिंगर, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6, हो गया ना। अब थॉमस से निधि तक पहुंचने के लिए, निधि की एज फाइंड करने के लिए 6 years फॉरवर्ड काउंट करना पड़ेगा 5 से आगे। तो ये रहा 6, काउंट करते हैं 5 के बाद 6 7 8 9 10 11। सो ये निधि की एज कितनी आएगी? 11। देखो मैंने लिख दी 11 यहां पर, है ना।
तो ये निधि थॉमस से 6 years एल्डर है, बड़ी है, तो हम निधि में लिख देते हैं यहां पर 11 years। चलो फिर सिद्धू, सिद्धू अपनी एज को कंपेयर करता है निधि के साथ। आई एम 5 years ओल्डर देन निधि। भाई अब तो देखो, ये निधि कहती है मैं थॉमस से 6 years ओल्डर हूं, और ये सिद्धू कहता है कि मैं निधि से 5 years ओल्डर हूं। भाई निधि कितने साल की है, कितने ईयर की है? 11। 11 से 5 ईयर फॉरवर्ड काउंट करेंगे तो सिद्धू की एज आएगी। 5 कहाँ है? देखो 1 2 3 4 5। तो चलो 5 फॉरवर्ड काउंट करते हैं 11 से, तो क्या आएगा? 12 13 14 15 16। तो ये रहा 16। सिद्धू की एज कितनी आएगी? 16 years। चलो फिर सुचिता कहती है क्या? आई एम एज ओल्ड एज सिद्धू। बराबर। सुचिता कहती है मैं भी सिद्धू की जितनी ही बड़ी हूं। भाई सिद्धू 16 ईयर का है, तो ये सुचिता भी 16 ईयर की हो जाएगी। तो सुचिता में भी हम लिख देते हैं 16 years। मजा आ गई ना? चलो अब बाकी कौन है? अरुणा और अहमद है। अरुणा क्या कहती है? आई एम 1 year ओल्डर देन निधि। भाई ये अरुणा निधि से 1 year ओल्ड है, एक 1 year बड़ी है। भाई निधि 11 की है, 11 से 1 year आगे काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 12। तो अरुणा में हम लिख देते हैं 12। यहाँ पर पहले 12 और यहाँ बॉक्स में भी लिखते हैं 12 years। चलो अब बाकी रह गया ये अहमद। आई एम 1 year ओल्डर देन लिटिल थॉमस। ये तो छोटा है, ये तो डायरेक्ट अपनी एज को थॉमस के साथ कंपेयर किया, और क्या कहता है? आई एम 1 year ओल्डर। थॉमस जितना है ना उससे मैं 1 year ओल्डर हूं। भाई थॉमस 5 year का है, तो ये 1 year का यानी कि 1 year आगे काउंट करो। फॉरवर्ड काउंट 1 करेंगे तो 5 के बाद 6 आएगा, तो ये हो गया 6 years, है ना? चलो पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली सब। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। मजा भी आ गई, बहुत मजा आई, क्योंकि ये तो बहुत इजी और मजे करने वाला चैप्टर था। चलिए तो हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, और नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आपको घर में बैठकर वीडियो को देखकर ये सारी एक्सरसाइज अपनी बुक में बहुत बढ़िया तरीके से करनी है, समझते हुए। ठीक है? चलो नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।